हेलो गाइस। क्या हाल है आप लोगों के। तो सबसे पहले जीएसटी का जो पेपर हुआ है उसका एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि पेपर कैसा था। पेपर का जो फीडबैक है सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं बच्चों का। और जो फीडबैक है वो आप देख सकते हो, मेरे पास कुछ बच्चों के फीडबैक्स हैं। पेपर इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस एंड देन अगेन हेलो सर, बहुत पेपर इजी था। एमसीक्यू भी आप ही के कंपाइलर से आ गए, ओवरऑल पेपर इजी था। देन जीएसटी तो बहुत इजी आया था, आपने जो नोट्स बनवाए थे बहुत अच्छे थे। जीएसटी बहुत अच्छा था एंड पेपर वाज नॉट दैट टफ, मैंने 85 टू 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। जीएसटी भी अच्छा था। देन अगेन पेपर वाज अमेजिंग, जो भी आपने इंपॉर्टेंट बताया था। टीचिंग वाज सो स्ट्रक्चर्ड टू, पढ़ाने में काफ़ी इजी रहा, पढ़ने में काफ़ी इजी रहा। सो अब इससे एक चीज़ समझ में आती है कि पेपर का रिव्यू ये बोलता है कि जीएसटी का पेपर तो बहुत आसान था। और जो मैंने नोट्स लिखवाए थे, जो मैंने नोट्स बनवाए थे, जो कंपाइलर मैंने दिया था, जो मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, जो एमसीक्यूज़ मैंने आपसे थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट उसी से पूरा का पूरा पेपर उठ के आ गया, वही सारे पॉइंट्स उठ के आ गए। सो जीएसटी का पेपर में बच्चों का जो एमसीक्यू का फीडबैक था वो भी था कि बहुत आसान आए थे। अब जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने सप्लाई, आईटीसी, एग्जामेशन ये सब ऐड किया था। पेपर वॉज वेरी इजी। मैं ऐसा नहीं कि एक एक सॉल्यूशन आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में ये डिस्कशन किया था कि साहब किन किन को सप्लाई माना है, किस किस को नहीं माना है। तो जो पहला वाला था उसमें फ्रेट को ऐड करना है वैल्यूएशन के एंगल से, कि वो वैल्यू में जुड़ा हुआ नहीं है। एक में डिस्काउंट हटाना था, और एक में उन्होंने बोला था डायरेक्टर है तो आरसीएम लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, सॉरी ये क्या था, डिलीवर द गुड्स वर्थ रुपीज टू जीवन से रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइज। ओके, डायरेक्शन वाला पॉइंट था। तो तीसरे के नाम पे आया है, वो क्लॉज में कवर है। आईटीसी को लेके आया था, गुड्स आए लेकिन उसमें से कुछ रिसीव नहीं हुए, कुछ का डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया। तो इट्स वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन। पहले जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो तो आराम से सब बच्चों ने सॉल्व किया होगा। एक आध गलती कर भी दी होगी तो स्टेप मार्किंग में आप 7-8 नंबर आराम से लेके आ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वाज अगेन रिलेटेड टू एग्जाम्शन। तो इसमें टोटल 5 पॉइंट थे। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे हैं, उसमें सिलेक्टर वाला पॉइंट था। तो 5 नाम बताए थे मैंने, उसमें से एक नाम सिलेक्ट करना था। अब सिलेक्टर उसके अंदर आता है कि नहीं आता है, एक बार आप जाके देखना। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाला भी एग्जाम्शन से ही था, सिंगल रेसिडेंशियल आउट है तो हाउस है, बताया था। वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन बताया था। ये वाला स्लम इंप्रूवमेंट वाला अमेंडमेंट में बताया था, आपको याद हो तो। और लास्ट वाला भी अगेन सिंपल है, परफॉर्मेंस वाला 1.5 लाख वाला क्लॉज है। तो वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था अगेन आईटीसी से, कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है और फरवरी मंथ की इतने की लाइबिलिटी है, मैंडेटरी रजिस्टर्ड नहीं और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया 18 सेक्शन का। 18 सब सेक्शन 1 का क्लॉज था कि आईटीसी क्लेम करना है, तो इसमें वाला क्लॉज था 1 साल के अंदर अंदर। ये सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर है, सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर मिलेगा आपको। और ये मैंने जो आपको आपको अभी जो एग्जाम के पहले क्वेश्चन करने को दिए थे उसमें भी सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ये तो जैकपॉट था कि सेम क्वेश्चन आपको मिल गया। एक और था केस जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने बोला था इस बार एग्जाम में 5 मार्क्स का प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा ही आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि नया टॉपिक है और बड़ा बढ़िया टॉपिक है पूछने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कुरियर से सामान भेजा। तो कुरियर के केस में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई में। फिर सेकंड वाला केस था एयरलाइन वाला, बहुत ईजी है, हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ खास नहीं था, बहुत ही ईजी था। और कुछ सेक्शन 12 का था, कुछ सेक्शन 10 का था। एक और पॉइंट था कैश लेजर वाला, कि शॉर्टफॉल हुआ है और जीएसटी 3B में अलग अमाउंट है, अब उसको शॉर्टफॉल को कैसे सेट ऑफ करना है। तो ये भी रिटर्न्स वाला और सेक्शन 50 वाला पेमेंट ऑफ टैक्स वाला। रूल 88B, ये मैंने आपको बोला था, याद है आपको, कि रूल 88B, 88D, 86A, 86B में से एक ना एक उठ के आएगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पे रूल 88B लगा दिया और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ रूल 88B पूरा का पूरा पूछ लिया। टीसीएस का एक क्वेश्चन ऑफकोर्स दिख रहा था कि आना है 5 मार्क्स का, मैंने बोला भी था कि वो एमसीक्यू या किसी एक फॉर्म में नया टॉपिक है तो ऑफकोर्स पूछेंगे। बेसिक ही पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि रिटर्न कब फाइलिंग करनी रहती है, और रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे मतलब कौन अप्लाई करेगा, किसके ऊपर लाइबल है, और क्या रेट है, वो सब चीज़ें इसके अंदर उन्होंने कवर कर ली थी। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यूएशन का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और एक डोनेशन वाला पॉइंट वापस आ गया जो हम लोग सप्लाई के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पूरा पेपर ऐसा लग रहा था कि इसमें आप क्या ही गलती करोगे। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपको लिखा हुआ है कि एडवोकेट सर्विसेज ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो इसमें आरसीएम का क्लॉज आपको डिस्कस करना था कि एडवोकेसी में आरसीएम का क्लॉज क्या रहेगा। सो पेपर वॉज कम्प्लीटली ईजी, मेरे हिसाब से पेपर में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जहाँ आपको उलझा सके, और बच्चों का फीडबैक ही सब कुछ बता रहा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया जीएसटी के पेपर का रिव्यू। और मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कॉस्ट के स्ट्रैटेजीज़ भी, तो उस पर भी अपन लोग अगला वीडियो में वही रिकॉर्ड करूँगा कि अब आने वाले पेपर के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या आपको रखनी है। थैंक यू गाइस।